नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है भारत के पर्वत, पठार एवं पहाड़ियां। तो यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं और पहाड़ियां क्या होती हैं या पहाड़ क्या होते हैं। तो इन सब की यहाँ पर चर्चा आज करेंगे और इससे बनने वाले इस टॉपिक से जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस भी आज ही यहाँ पर करा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा टॉपिक को, तो सबसे पहले देखिएगा, पहले यहाँ पर आप समझिएगा कि सबसे पहले कि पर्वत किसे कहते हैं या पठार किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि जो आपके पर्वत होते हैं, जो पर्वत होते हैं उनका शीर्ष भाग उठा हुआ होता है। कैसा होता है? शीर्ष भाग यहाँ पर उठा हुआ होता है। ये वाला भाग देखेंगे उठा हुआ है, ये शीर्ष भाग, तो ये इसको क्या कहोगे? पर्वत कहोगे। जबकि पठार की आकृति कैसी होती है? एक मेज की आकृति होती है, यानी इसको आप त्रिभुजाकार भी कह सकते हो, त्रिभुजाकार भी कह सकते हो या मेज की आकृति कह सकते हो, मेज की आकृति कह सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आकृति होती है उसे क्या कहते हो? पठार कहते हो। यानी कि ऊपर से सकरा, नीचे से क्या होता है? जो चौड़ा होता है वो क्या होता है? आपका पठार होता है। और पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ जो होते हैं पर्वत का ही लघु जो रूप होता है वो क्या होता है? पहाड़ होता है। यानी पहाड़ में और पर्वत में ज्यादा अंतर नहीं, पर्वतों का एक छोटा रूप ही पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर पठार अलग होते हैं, ऊपर थोड़े सकरे और नीचे नीचे चौड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए सबसे पहले अरावली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अरावली पर्वत की बात करेंगे। तो अरावली पर्वत आप देखिएगा, ये है आपका गुजरात। क्या है? आप देख सकते हैं ये जो आपका ये है आपका कौन सा एरिया? तो ये गुजरात का एरिया है। और गुजरात के बाद ये आप देख सकते हैं कौन सा एरिया है? तो ये आपका है कौन सा? ये आपका राजस्थान है। और राजस्थान के ऊपर यहाँ पर देखेंगे इसका विस्तार ऊपर तक जाता है, दिल्ली तक। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका कह सकते हो कि राजस्थान, आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो इसको कि गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। यानी कि आप गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, इन तीन राज्यों में विस्तार है किसका? अरावली पर्वत का। तो लिखा भी हुआ है हरियाणा की जगह यहाँ पर आप सीधा दिल्ली कर दें, इसको दिल्ली कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान और या गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक क्या है? इसका पहला है। और जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है तो देखेंगे कि गुजरात आपके कहाँ? राजस्थान वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार है अरावली का। और अरावली का ही यहीं पर, अरावली में जो सबसे ऊंची चोटी आप देख रहे हैं यही है आपकी क्या? यही है आपकी गुरु शिखर। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? तो आप कहोगे अरावली की है। और किस राज्य में अगर कहे तो राज्य में बताइएगा कि राजस्थान में है, तो राजस्थान में है। और इसकी ऊंचाई आप कितनी है? तो देखेंगे 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सर्वोच्च चोटी किसकी है? अरावली की। और ये वर्तमान में कैसा पर्वत है? तो वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा। और अवशिष्ट क्योंकि ये सबसे प्राचीन भी पर्वत है। क्या है? प्राचीन भी पर्वत है, यानी सबसे प्राचीन पर्वत है। और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। ये सारे पॉइंट आपको याद रखिएगा। और इसी पर्वत को दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली में याद रखिए क्या किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है आपका यहाँ पर अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के कारण ही, अरावली पर्वत के कारण ही यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं इन क्षेत्र में यहाँ पर बारिश कम होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो है राजस्थान में बारिश होने का कम होने का कारण क्या है, तो आप कहोगे कि जो आपका अरावली पर्वत है मानसून भी इसी के पहले से निकल जाता है, मानसून को रोक नहीं पाता है पर्वत, इस कारण से यहाँ पर बारिश
कम होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आगे की श्रृंखला बात करते हैं। तो आगे देखिएगा कौन से पर्वत है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए आगे आगे देखिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका अगला है सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है मैकाल पर्वत। तो यहाँ पर जो आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और जो मैकाल पर्वत है, तो सतपुड़ा की आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। जबकि मैकाले पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे 1036 मीटर है। तो ये देखिए आपका जो ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी आपका महाराष्ट्र और कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां तक आपका विस्तृत है कौन सा? सतपुड़ा पर्वत और मैकाले पर्वत। तो दोनों की चोटियां जरूर याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना धूपगढ़ है। और मैकाले की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से आपको बताया था दो नदियां निकलती हैं। कौन सी? एक आपकी निकलती है कौन सी नदी? एक नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक से दूसरी नदी कौन सी निकलती है? तो आपकी ताप्ती नदी निकलती है। और ये दोनों नदियां कैसे? भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो ये देख सकते हैं ये कौन सी है? ये आपकी नर्मदा। और ये कौन सी है? ताप्ती। तो यानी नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी है। तो इसको यहाँ पर याद रखना, ये सतपुड़ा श्रेणी है आपकी। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा कि मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको पता चल गया अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो दो नदियां निकलती हैं। कौन सी? एक तो नर्मदा बता दी दोनों, और दूसरी कौन सी? ताप्ती। और दोनों ही भ्रंश घाटी से बहती हैं। ये सीधा कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इधर लिखा भी है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा श्रृंखला है। आप देख सकते हैं ये नर्मदा है और ये ताप्ती नदी है और इसके बीच ये कौन सी श्रृंखला है? तो सतपुड़ा श्रृंखला है। तो इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और भी यहाँ पर ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि नर्मदा ताप्ती दोनों क्या भ्रंश बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्योंकि जो आपके देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो भ्रंश घाटी से नदियां बहती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। याद रखिएगा कि ये नदियां दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। प्लस ये पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ? अरब सागर में गिरती हैं। इतने सारे पॉइंट यहाँ पर आपको इसमें याद रख लेना है। आगे बात करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिरी पहाड़ी। तो गिरी पहाड़ी और दूसरी कौन सी है? यहाँ पर अजंता पर्वत श्रेणी। तो देखिए अभी हमने बताया ये आपका क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? गिरी पहाड़ी पाई जाती है। और जो गिरी पहाड़ी है किस लिए विख्यात है? गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है? इसी क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। गिरी पहाड़ी के अंतर्गत जो कहाँ पर है? गुजरात में है। और अगली देखिएगा अजंता पर्वत श्रेणी। तो अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ आपको नजर आ रहे? तो ये देखिए आपका ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। याद रखिएगा मैप को भी अच्छे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि पिछले जो सबसे पहले हमने बनाया था वीडियो आपको वहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैप को पढ़ना है, मैप को कैसे समझना है, एक एक स्थान को अच्छे समझ पाएंगे तभी यहाँ पर जाकर भी आप बेहतर तरीके से मैप के माध्यम से पढ़ पाएंगे। तो जिनको मैप समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार पीछे का वीडियो जरूर से जरूर देखें कि ये आपका कौन सा राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये आपका कौन सा, ये आपका पंजाब वाला। तो इस तरीके से हर एक स्टेट की लोकेशन हमने बताया था और पूर्वी घाट पश्चिमी सब बताया था। आप पीछे का वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। तो ये देखिए लिखा भी है अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र का। इसके ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये गुजरात है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पॉइंट यहाँ पर याद रखना। सीधा सीधा पूछा जाए गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप कहोगे कहाँ? गुजरात में है। जो किस लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पर, आगे देखिए ये देखिए आपका क्या लिखा हुआ? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर कहाँ मिलती है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी में।
है ये पश्चिमी घाट हमने बताया था और ये हमने आपको पूर्वी घाट बताया था। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आगे कहाँ मिलते हैं? ये आपका नीलगिरी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पहाड़ी कुछ भी कह सकते हो। तो यहीं पर आपका ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। क्वेश्चन आता है कि बताइएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो आप कहोगे नीलगिरी पहाड़ी से मिलते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप पूर्वी घाट जो है इसको क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी कहते हैं। उसी तरीके से पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सहयात्री पर्वत भी कहा जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत आप कहोगे पूर्वी घाट को कहा जाता है और पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सहयात्री पर्वत भी कहा जाता है। इसको भी अच्छे से समझिएगा। और जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची अगर चोटी पूछा जाए कौन सी है तो क्या है? टोटा बेट्टा। ये देखिए लिखा हुआ है टोटा बेट्टा लिखा हुआ 2637 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हमने आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तो बताया था कि आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। और K2 कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर है। और काराकोरम श्रेणी कहाँ है? लद्दाख के अंतर्गत आती है। और लद्दाख में कौन सा पर्वत बताया था? तो कौन सा पर्वत बताया? ट्रांस हिमालय बताया था। तो आप पीछे के वीडियो को अच्छे से जब एक बार देख लेंगे तभी ये टॉपिक आप समझ पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक होते हैं, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि पीछे वाले टॉपिक से आगे वाले टॉपिक का कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। जब पीछे का टॉपिक हमने हिमालय से पढ़ाया है तो उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और अन्नाईमुड़ी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो जैसे 2637 मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा प्लेन में दिक्कत हो गई है। इसका जो है लगभग 2696-97 कुछ मीटर के आसपास है। तो ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है। तो आपका पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको याद रखना क्या? अन्नाईमुड़ी है। कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर? यदि आप देखिएगा केरल में है। आप आज भी याद कर सकते हैं कहाँ पर है? तो केरल में है। कहाँ पर? केरल में। ये देखिए लिखा हुआ है। और इलायची की पहाड़ियां भी कहाँ है? केरल में है, जो इलायची के लिए काफी मशहूर है। तो इतने पॉइंट आपको पहले याद रखना है। पश्चिमी घाट की तरफ का ये सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। कौन सी? आपकी अन्नाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपकी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की कौन सी है? टोटा बेट्टा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर पूर्वी घाट में देखेंगे तो पूर्वी घाट में देखेंगे नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ी, सब चीजें यहीं पर आपको यहाँ पर आपको अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। तो पहले चीजें समझिएगा कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये यहाँ पर गुजरात से लेकर के कहाँ तक बताया था आपको? यहाँ पर केरल, कर्नाटक बताया था। उड़ीसा से आपको हमने यहाँ पश्चिम बंगाल से कहाँ तक बताया था? तमिलनाडु तक बताया था। तो ये सारी चीजें आप जब पीछे का वीडियो देखेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है, 737 मीटर। ये है आपका और अंडमान निकोबार। तो ये अंडमान निकोबार जो है आपका कहाँ पर है? ये है आपका कहाँ? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है? आपका अरब, कौन सा है? अंडमान निकोबार है। जबकि यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? आपका लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप कहाँ है? तो कहाँ पर है? अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर में। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। और जबकि यहाँ पर लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नार्चो है, जो 752 मीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्वतों, पहाड़ी
यहाँ पर पर्वत पठार पहाड़ियों का ही आपका टॉपिक है, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर समझना है। और इसके बाद यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए दक्षिण भारत ही है ये आपका जो है ये आपका क्या पश्चिमी घाट है, ये आपका क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये सारी चीजें भी आपको। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो अभी लास्ट में हम आपको मैप भी दिखा देंगे, पूरा मैप दिखाएंगे, तो उसके माध्यम से भी थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीजें यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं तो मैप के माध्यम से भी आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर जो पूर्वोत्तर है, पूर्व में है, जैसे मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जैसे आपको पता है कि ये कौन सा एरिया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए लिखा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो डफला और मिसमी। डफला और मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। सीधा सीधा एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। मिजोरम में जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मिजो की पहाड़ियां कहा जाता है। इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले को याद रखेगा डफला और मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नागालैंड की पहाड़ियां आपको याद हो जाएंगी, नागा पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, नागालैंड पाई जाएंगी, नाम से ही पता चल रहा। ठीक, आगे बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में गारो खासी जयंतियां, तो गारो खासी जयंतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में पाई जाती हैं। ये आपका है क्या, ये मेघालय है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, ये आपका मिजोरम है। नाम भी याद रखिएगा, ये क्या है आपका, यहाँ पर मिजोरम है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर नागालैंड है, ये क्या है आपका, तो ये आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, याद रखिएगा। नागालैंड की क्या है, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है। इस तरीके से राज्यों की राजधानियों को भी आप याद करते रहें, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके पूर्वोत्तर की बात हो गई है। पूर्वोत्तर में देख लीजिएगा, ये पूरा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपके पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन यहाँ पर मेघालय में याद रखिएगा और अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा। बाकी दो तो नाम से ही पता लगेगा। अगर अगर नागा की पहाड़ियां तो कहोगे नागालैंड में, मिजोरम की पहाड़ी मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने में। आगे बात करते हैं, तो देखिएगा अब यहाँ पर हम प्रश्न को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जो भी टॉपिक आप पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि पता तो चले क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं और कहाँ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो पीछे बताया है सागर माथा किसे कहा जाता है। आपका चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए, नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा। तो सागर माथा के बारे में पूछ रहा है। सागर माथा तो किस पर्वत को कहते थे, किस चोटी को कहते थे, याद रखिएगा किसको, तो माउंट एवरेस्ट। अगला है आपका, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है क्या, अरावली है क्या, विंध्याचल है या सतपुड़ा है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला श्रेणी कौन सी है, चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखिएगा आपका पूछा भी गया है, पीसीएस में पूछा गया है, एमसीपीसीएस में भी आया है, 93 में, 95, 2009 में भी और भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अभी हमने बताया कौन सी है, अरावली है, जो वर्तमान में किस रूप में है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अब हिमालय की बात करेंगे, नवीनतम पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय आपका। आगे देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या कहलाता है। अरावली बताया है अभी, जो 3 राज्यों में फैला है, कहां से, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, याद रखिएगा। 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है और कहां पर है, तो आप कहोगे कहां, राजस्थान में है। तो इस तरीके से इसको भी आप क्या करोगे, याद कर लोगे। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने बताया सह्याद्री किसे कहा जाता है, पहला सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या अरावली। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। तो अभी हमने बताया पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, और पूर्वी घाट को क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी कहते हैं। अगला देखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत को का सम्मिलन स्थल कहाँ है, बीपीएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है। तो कहाँ पर है, जहाँ पे आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, हमने अभी बताया है कि आपका ये कौन सा एरिया है, पश्चिमी घाट है, ये कौन सा है, पूर्वी घाट। तो दोनों क्षेत्र कहाँ मिल रहे थे, अभी बताया कहाँ मिल रहे थे, तो नीलगिरी पहाड़ी के पास मिल रहे थे। नीलगिरी पहाड़ी से ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या मिलन बिंदु है। अगले पॉइंट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी हमने क्या बताया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कह रहा अन्नायमुड़ी है, टोटाबेटा है, महेंद्रगिरी है या धूपगढ़ है। तो कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नायमुड़ी है, जो कहाँ पर है, आप कहोगे केरल में है। और टोटाबेटा कहाँ है, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए एसएससी 2015 में पूछा नहीं गया है। अब लास्ट बचे हैं आपके 3 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कह रहा गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जनजातियों के भी नाम है, गारो, खासी, जयंतिया, और पहाड़ियां भी हैं। तो ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, कह रहा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कहाँ पाई जाती हैं। तो आप बताइएगा कि गारो, खासी, जयंतिया अभी हमने बताया कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में, कहाँ मेघालय, बाकी ये यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। याद रखना मेघालय में पाई जाती है आपकी गारो, खासी और जयंतिया। अब देखिए गिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गिरी अभी बताया कहाँ है, तो गिरी गुजरात में है। अजंता की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको एक पर्वत, पठार और पहाड़ के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। और आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए चैनल को, यही सारी चीजें आपको करना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आगे के वीडियो में।